नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमंत कुमार स्टडी विद सुमंत के साथ आज आप लोगों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ लेके आया हूँ। आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानिए। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? अलीराजपुर एमपी में। देखिए आज अलीराजपुर क्या है, शिक्षा में सबसे मतलब लोएस्ट रेट है। ठीक है, सबसे कम शिक्षा स्तर है। उसके बाद देखिए पिता कौन थे? सीताराम तिवारी। माता कितना थी? जगरानी देवी। देखिए इनके पिता सीताराम तिवारी ने 3 शादी की थे। ठीक है, और तीसरी पत्नी थी जगरानी देवी। ठीक है, इन्हीं के बेटे कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए उसके बाद देखिए ऐसा भी माना जाता है, देखिए इनका बचपन जो है स्कूल में बीता। इनके पिता कौन थे? एक सरकारी कर्मचारी थे उनके पिता। देखिए ऐसा भी माना जाता है जब वह 72 साल के थे तो आम आम किसी के बगीचे से तोड़ के लाते हैं। ठीक है, आम के बगीचे से तोड़ के लाते हैं। उसके बाद इनके पिता द्वारा उनसे क्षमा मांगने के लिए, उन बगीचे मालिक से क्षमा मांगने व आम लौटाने की बात करते हैं। उसी जिद पर क्या होते हैं, ये घर वर छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, और भाग के ये मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में वहाँ कुछ दिन होटल में काम वाम करते हैं। उसके बाद ये बनारस जाते हैं। ठीक है, बनारस में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद वहीं जो है आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आंदोलन में सबसे पहले बार असहयोग आंदोलन, आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 हम लोग बहुत डिटेल से गांधी जी के बारे में जब पढ़े थे उस टाइम पढ़े हैं। असहयोग आंदोलन में पहली बार एवं अंतिम बार गिरफ्तारी थे। ठीक है, इनको देखिए सजा दिया गया था कितना? इनको 15 को। इनसे जज साहब ने पूछा था क्या नाम है, तो इन्होंने बताया आज़ाद। बोले पिताजी का क्या नाम है? बोले स्वाधीनता। उसके बाद पूछे कि इन कहाँ घर कहाँ है, तो इन्होंने बताया था कि जेल खाना। तो इस पर जज साहब गुस्सा हो गया और 15 बेतों की सजा दे दी गई थी। और मतलब जो है बेतों से मारा जा रहा था। ये एकदम महात्मा गांधी जिंदाबाद वंदे मातरम का नारा दे रहे थे। ठीक है, उसका देखिए बनारस में इनका, ठीक है, मंथन नाथ गुप्ता एवं परमेश चटर्जी से मिले और वहाँ ही क्या हुआ, हिंदुस्तान प्रजातंत्र यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, स्थापना कब की? 1924 में। ठीक है, देखिए संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, इनका एक बुक है बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन आप लोग को कहीं मौका मिले तो पढ़िएगा। उसके बाद देखिए इसमें कौन पूछता है डायरेक्टली एग्जाम में, कौन कौन थे मतलब संस्थापक में उस टाइम कौन कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशरफ उल्लाह खान थे, राजेंद्र लिहारी थे, भगवती चरण बोहरा थे। ठीक है, देखिए इनका उद्देश्य क्या था? इसका था युवाओं को क्या है, राष्ट्रवाद को जन्म देना। ठीक है, युवाओं को राष्ट्रवाद, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन जब उस टाइम हुआ था। ठीक है, तो सबको लग रहा था कि बोले हैं महात्मा गांधी जी एक समय, लेकिन कुछ इस प्रकार से हुआ नहीं। उसके बाद आप लोग जानते हैं चोरी चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी। उसके बाद ले लेने के बाद जो है क्या सभी युवा जो है अंदर से बहुत ही समझ गए क्या महात्मा गांधी जी से नहीं होगा, हम लोग को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका उद्देश्य क्या था? वयस्क मतदान को जोड़ना। उसके बाद देखिए भारत को राज्यों का संक्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने प्रचार के लिए क्या मैगजीन वैगजीन छप, मैगजीन का नाम क्या था? क्रांति। मैगजीन का नाम क्या था? क्रांति था, जो मासिक था। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया द रिवॉल्यूशनरी के नाम से, द रिवॉल्यूशनरी के नाम। उसमें देखिए गांधी जी को क्या था? छदम वसी महात्मा का था, यानी झूठा। ठीक है, झूठा महात्मा का था। ठीक है, गांधी जी को। उसका देखिए सचिन नाथ सन्याल एवं योगेश चटर्जी जी की क्या हो जाती है? गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए जो सचिन नाथ सन्याल की गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी करके उनके बांकुड़ा जेल में रखा था। ठीक है, और योगेश योगेश चंद्र चटर्जी को, ठीक है, ये जब कानपुर में इनकी गिरफ्तारी होती है, कानपुर में। ठीक है, तो उस टाइम एचआर है। ठीक है, एचआर का मतलब पूरा जो है पर्ची उर्ची लेके जाते थे उनको देख के गिरफ्तार कर उनको हजारीबाग में देते। उसके बाद देखिए एचआर का नेतृत्व किनको देता है? राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को एचआर का नेतृत्व दे दिया था। ठीक है, देखिए उसका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को कोकड़ी कांड होता है, जो आचार्य के सदस्यों के। देखिए कोकड़ी कांड करने का मुख्य कारण क्या था? देखिए इससे पहले क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी योजना को चलाने के लिए क्या होता है? पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों की आवश्यकता होती है, पैसा की आवश्यकता होती है। पैसा उस टाइम जो है ना था नहीं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? पहले जो भी बड़े थे उनके घरों में क्या करते थे? डकैती करते थे। डकैतियों का जिक्र करते थे। उस टाइम एक घटना हुई थी। ठीक है, जो आपको कभी मौका मिले तो बलिदान बुक पढ़िएगा। ठीक है, बलिदान। बलिदान जिनका जो नंद किशोर निगम के द्वारा लिखा गया है, नंद किशोर निगम के बारे में। ठीक है, देखिए ये तो ऐसे बुक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहिएगा। ठीक है, तो गूगल पर अवेलेबल है। ठीक है, लिखिएगा बलिदान पाए नंद किशोर निगम, तो आ जाए, तो बुक आ जाएगा। इस पर पढ़िएगा तो इसमें इसी बुक में लिखा हुआ डायरेक्ट लिखिए। देखिए ऐसा हुआ था कि एक बार जो है ये लोग जब डकैती करते थे, एक महिलाओं ने, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का मतलब उस टाइम था कि महिलाओं को पर हम लोग हाथों हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, महिला को हम लोग को तो एक महिलाओं ने इनसे इन्हीं की गन वन छीन लिया था। ठीक है, इसी दौरान के बाद ये शपथ लिया कि हम लोग जो है कभी भी जो है
मतलब किसी भी आदमी का ना लूट कर हम लोग सरकारी खजानों को लूटेंगे। उसके बाद आप लोग जानिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्या हुआ, कोकड़ी कांड हुआ। देखिए कोकड़ी कांड क्या था कि कोकड़ी का स्टेशन जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम। देखिए इसका योजना कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए ट्रेन था, ठीक है, ट्रेन का नाम क्या था, ए डाउन ट्रेन, ए डाउन ट्रेन, ठीक है। देखिए सहारनपुर से लखनऊ जाता था, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जाता था, ठीक है। उसमें 4200 रुपया लूटा हुआ था, ठीक है, 4200 रुपया के लूटे थे, 4200 रुपया के लूटे थे। देखिए इसमें एग्जैक्टली था कि मंथन नाथ गुप्ता से हाथ से गोली चली। देखिए मंथन नाथ हाथ से गुप्ता से, इसमें मंथन हाथ के पास देखिए, देखिए गोली था ना, गोली था अशफाक उल्ला खान के हाथ में, ठीक है। अशफाक उल्ला जब वो पेटी था ना, पेटी में ताला लगा था, ताला टूट नहीं था, ठीक है। तो जब ताला तोड़ने के दौरान जो है ना, अशफाक उल्ला खान ने ही ना मतलब अपने पिस्तौल किनको दे दिया, मंथन नाथ गुप्ता को दे दिया, ठीक है। मंथन नाथ गुप्ता को दे दिया। इन्होंने होश होश जोश में क्या किया, गोली चला दी, ठीक है। जो जोश में गोली चला दी, उसके बाद जिसमें क्या हुआ, अली अहमद की गोली लग के मृत्यु हो गई, अली अहमद के गोली लग के मृत्यु। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पूरा एकदम हाहाकार मचा, एकदम पूरा चार के 40 सदस्यों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। जिसमें 29 लोगों पर मुकदमा चला, कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में 29 लोगों पर मुकदमा चला, ठीक है। देखिए जिनमें 4 लोगों को फांसी दे दिया गया। देखिए किन किन उनको फांसी दिया गया था, राजेंद्र लेहरी को, ठीक है, 27 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में, 27 दिसंबर 1927 को कहाँ, गोंडा जेल में। उसके बाद देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां फैजाबाद। देखिए जो पूछेगा, ठीक है, कि प्रथम व्यक्ति, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति, ठीक है, जो भारत देश के लिए शहादत हुए थे, ठीक है, भारत देश के लिए शहादत हुए थे, याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, जो भारत माता के लिए शहादत हुए थे, कौन थे, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। उसके बाद देखिए रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सजा दे दी गई 19 दिसंबर 1987 को, ठीक है। देखिए मंथन नाथ गुप्ता जिनके हाथों से गोली चले थे, ठीक है, उनको 14 वर्ष की सजा दी। उसके बाद ये जेल से निकले तो उसके बाद 120 प्लस पुस्तकों के लेखक हुए। उनके बाद 2000 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, मंथन दास गुप्ता का, ठीक है। 14 वर्ष की आयु, मतलब 14 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए सचिननाथ बख्शी को क्या होता, काला पानी की सजा दिया गया था, सचिननाथ बख्शी, ठीक है। सचिननाथ बख्शी को काला पानी थे, आप लोग जानते हैं काला पानी कौन था, सेकुलर जेल होता था। सेकुलर जेल कहाँ, वही अंडमान निकोबार, सेकुलर जेल अंडमान निकोबार। इसको देखिए उसके बाद 1937 ईस्वी में जो है ना ये छूटे थे, ठीक है, 1937 ईस्वी में छूटे थे, 1937 ईस्वी में छूटे। तो उसके बाद बनारस गए, बनारस में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और विधायक भी बने हैं, ठीक है। देखिए जो इस सबको जो जज थे, जो जज सजा सुनाए थे, उनका क्या नाम था, JR डब्ल्यू बेनेट, ठीक है। देखिए उसके बाद सचिन नाथ बख्शी जो की मृत्यु हो गई थी 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा 1984 ईस्वी में क्या होता, सचिन नाथ बख्शी की मृत्यु हो गई थी। उसका देखिए सचिन नाथ बख्शी की मृत्यु के बाद क्रांति के पथ इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ लेख है, ठीक है। उसका वतन पे मरने वाला वार 2009 में, ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ का क्या हुआ था, प्रकाशन किया गया, ठीक है, प्रकाशन किया गया। उसके बाद देखिए 10 सितंबर 1988 को नौजवान भारत एवं आचार्य का विलय हो। देखिए आप लोग नौजवान होगा, नौजवान भारत संघ, ठीक है। नौजवान भारत संघ आप लोग जानते हैं सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सरदार भगत सिंह। और देखिए उसके बाद क्या था, आचार्य के अधिक से अधिक संख्या में क्या होते थे, लोग गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, इन दोनों का विलय हुआ। तो इसका अलग नाम दिया क्या, HSRA का गठन, जिसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी समाजवादी, ठीक है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ कहता है। उसके बाद देखिए फिरोज शाह कोटला, ठीक है, उसके देखिए यह मीटिंग कहाँ हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान में था, ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में था। उसके बाद आप लोग जानते हैं सैंडर्स की हत्या, ठीक है। देखिए सैंडर्स की हत्या में आप लोग जानते ही थे, भगत सिंह जो मतलब सैंडर्स की हत्या किस लिए किया गया था, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए किया गया था, ठीक है। सैंडर्स की हत्या साइमन साइमन कमीशन के विरुद्ध। तो आप लोग जब हम पढ़ाए थे भगत सिंह उस टाइम बताए थे। देखिए उसमें एक व्यक्ति था, ठीक है, कौन, चंदन सिंह। चंदन सिंह एक व्यक्ति थे जो क्या हुए थे, मतलब जो है उनका जो है बॉडीगार्ड कहिए, ठीक है, किसका, सैंडर्स के बॉडीगार्ड थे, कौन, चंदन सिंह, ठीक है। तो ये जो है देशभक्ति दिखा रहे थे उस टाइम, तो इनको गोली कौन मारे थे, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने इनको गोली मारे थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने इनकी गोली मारी थी। उसके बाद देखिए असेंबली में बम फेंकने में थे, ठीक है, असेंबली में बम फेंकने में थे। उसके बाद देखिए आजाद ने जो है ना इरविन पर क्या क्या हत्या का ही प्रयास किया। आप लोग जानते हैं उस समय लॉर्ड इरविन, ठीक है, 26 से 31 तक कौन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन ही थे। इरविन ने इरविन की हत्या का प्रयास किया, लेकिन तो यह हत्या क्या हो, असफल हुआ, यह प्रयास क्या हुआ था, असफल हो गया था, यह प्रयास असफल हो गया था, असफल हो गया था, याद रखिएगा। कब, 23 दिसंबर
29 को, 23 दिसंबर 1929 को। देखिए एग्जैक्ट यह घटना क्या था कि ये जो है ना दिल्ली, नई दिल्ली नहीं मतलब पुरानी दिल्ली, ठीक है, पुरानी दिल्ली के एक स्टेशन पर जिस ट्रेन, एक ट्रेन में, ठीक है, नीचे में बम वम लगा, रिमोट सेट बम जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, रिमोट सेट लगा, लेकिन वो जो है ना एग्जैक्ट टाइम पर नहीं फटा, ठीक है, जब फटना चाहिए था एग्जैक्ट टाइम पर, जब इरविन उस ट्रेन में बैठे थे उस टाइम नहीं फटा, जाके बाद में फटा, ठीक है, जिस पर क्या हुआ, इस घटना की निंदा उंदा किसने किया था, महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की थी, ठीक है, इस घटना की निंदा भी की। तो उसके बाद देखिए द कल्ट ऑफ द बम, ठीक है, द कल्ट ऑफ द बम, यंग इन कल्ट ऑफ द यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा था, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, एक पत्रिका होती थी जिसमें 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी को द कल्ट ऑफ द बम के नाम से प्रकाशन करके इनकी निंदा कर। देखिए इन्हीं का जवाब में, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ बम, द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने 26 जनवरी को लिखा था, ठीक है, 26 जनवरी को इन्हीं का द कल्ट ऑफ बम का जवाब में, ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने 26 जनवरी को लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 मई 1930 ईस्वी को, ठीक है, बम परीक्षण में क्या हुआ, भगवती चरण की मौत हो गई, भगवती चरण की मौत हो गई, 28 मई 1930 ईस्वी को भगवती चरण की मौत हो गई। उसके बाद देखिए 27 दिसंबर 1931 को चंद्रशेखर जी आजाद क्या हो गए, शहादत हो गई, चंद्रशेखर आजाद की शहादत हो गई। आप लोग जानते हैं कौन सा पार्क, अल्फ्रेड पार्क। उसके बाद देखिए उस टाइम जो है ना ये सुखदेव राज से एवं यशपाल से चर्चा के लिए बोले थे, ठीक है, सुखदेव राज इनके मित्र थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पुलिस अधिकारी कौन थे, नौट बाबर, पुलिस अधिकारी कौन थे, नौट बाबर थे, पुलिस अधिकारी कहिए नौट बाबर थे। उसका देखिए मुखबरी कर देते थे, आदमी बता देते थे कि वहाँ उसका क्या नाम था, वीरभद्र तिवारी, ठीक है, वीरभद्र तिवारी। उसके बाद देखिए इनकी हत्या भी करने की कोशिश किया गया आरसी गुप्ता के द्वारा, गुप्ता जी के द्वारा इनकी हत्या करने में, लेकिन ये बच गया और गुप्ता जी को 10 वर्ष की सजा हो गई थी, 10 वर्ष की सजा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए HSRA का नेतृत्व, ठीक है, HRA का नेतृत्व बाद में किसने दे दिया, यह आजाद का यशपाल ने किया था, ठीक है। देखिए जब इनकी मृत्यु थे इसके इससे संबंधित कुछ हम आपको घटना बताना, मतलब उस टाइम जो घटना था, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 1931 को, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गए थे, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम ये उनके ऐसा मतलब शमशान यात्रा में गए थे भेष बदल के, ठीक है, भेष बदल के गए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि उस टाइम क्या हो रहा था, मतलब भगत सिंह को जो है ना मतलब फांसी की सजा, फांसी के दिया जाता था उस टाइम जो है 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी को, 20 फरवरी याद रखिए, 20 फरवरी 1931 को, ठीक है, 20 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से भी मिले थे, जवाहरलाल नेहरू से भी मिले, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते थे, बोले थे कि कम से कम फांसी के अभी तो फिलहाल रोकिए, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, यही सब बात है चंद्रशेखर आजाद की। उसके बाद देखिए याद रखिएगा कि देखिए अभी भी जाइएगा तो वो गन जो है, ठीक है, इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ है, कभी मौका मिले तो आप लोग जाके देखिए। और आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम लोग होगा तो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, एससी बोस के बारे में हम लोग जितना हो सके उतना डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। और कभी मौका मिले तो, ठीक है, बलिदान बुक पढ़िएगा, ठीक है, बलिदान बुक पढ़िएगा या पढ़ सकते हैं आप भगत सिंह एंड हिज लाइफ एंड हिज टाइम, सॉरी, भगत सिंह एंड हिज टाइम, ठीक है, भगत सिंह एंड हिज टाइम। देखिए भगत सिंह एंड हिज टाइम, ठीक है, भगत सिंह एंड हिज टाइम कभी बुक पढ़िएगा, ठीक है, ये बुक पढ़िएगा, ठीक है। आज की सेवा को यह समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।